शादी भाग्य विदाई स्कीम साबिका सिद्धरमैया और मौजूदा कुमारस्वामी हुकूमत की बावकार स्कीमों में से एक है। साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया ने अक़लियती तबके के गरीब खानदानों की लड़कियों की शादी के दौरान सरपरस्तों को राहत पहुंचाने के मकसद से ये स्कीम शुरू की थी। इब्तिदा में इस स्कीम से कई खानदानों ने इस्तिफादा किया, लेकिन धीरे धीरे ये स्कीम भी अरबाब हुकूमत की लापरवाहियों का शिकार होती नजर आ रही है। लोगों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। कर्नाटक के रायचूर से पेश है एक खसूसी रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया ने साल 2013 में शादी भाग्य विदाई स्कीम का आगाज किया था और अब जेडीएस कांग्रेस मखलूत हुकूमत में भी ये स्कीम जारी है। जब से इस बावकार स्कीम का आगाज हुआ है, अक़लियती तबके के गरीब खानदानों में अपनी लड़कियों की शादी को लेकर इत्मीनान पाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी लड़की की शादी के लिए स्कीम के तहत 50,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन बारीकी से जायजा लेने पर स्कीम की हकीकत कुछ बरक्स है। महकमे अक़लियती बहबूद के रायचूर जिला ऑफिस को साल 2013 से लेकर अब तक 3,512 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें से अक़लियती महकमे के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ वजूहात और खामियां बताकर 638 दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है, जो कि हैदराबाद कर्नाटक इलाके अजला में सरे फहरिस्त है। इसी तरह अब तक सिर्फ 1,827 दुल्हनों को माली फायदा हासिल हुआ है, जबकि 1,047 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। खास बात यह है कि जिन जिन लड़कियों की शादी हुई उनमें अक्सर 2-2 बच्चों की मां बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शादी भाग्य स्कीम की रकम नहीं मिल पाई है। मकामी समाजी कारकुनों और दानिशवरों का कहना है कि कई गरीब खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने स्कीम के भरोसे कर्ज लेकर अपनी लड़कियों की शादी की, लेकिन हुकाम निहायत ही बेदर्दी से मुख्तलिफ शराइत और वजूहात बताकर उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल को लेकर अक़लियतों में हुकूमत के ताल्लुक से शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मगर ये स्कीम जो है मखलूत हुकूमत भी जारी की है, ये बहुत अच्छे से बहुत से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा है। बहुत से गरीब ख़ानदानों को कई माशी तौर पे उनको बदहाल थे, उन लोगों को तो फ़ायदा पहुंचा। अब ये स्कीम यहाँ कई जगह उसको कुछ नुकसान ये नेगेटिव पॉइंट भी देखे जा रहे हैं, और कई लोग जो दाले से एप्लीकेशन अर्जियाँ दाखिल किया गए थे, वो दाखिल करने के कई सालों बाद भी उसको ना मंजूर कर रहे, ना उसको खूब उसके रकम को उनके अकाउंट में डाला जा रहा है। जिम्मेदारी बनती है फॉर्म लेने से पहले उनकी चेक करके सब कुछ करके लिया जाए, लेकिन नहीं, सब कुछ होने के बावजूद फिर बाद में बुलाकर बोलते हैं नहीं आपके फॉर्म में ये प्रॉब्लम हुआ, ये मिस्टेक है, रिजेक्ट किया जाता है। तो मैं बोलता हूँ पहले लेने से पहले क्यों करेक्शन नहीं करते? बाद में सब कुछ हो जाने के बाद, फॉर्म लेने के बाद फिर बोलते हैं थोड़े दिन होने के बाद नहीं आपका कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्यों भाई? ऐसे कहीं फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। मैं पूछता हूँ इसके ज़िम्मेदार कौन? गरीबा कहाँ जाना? उन्होंने कुछ मजबूरी से डाले रहते, कुछ शादी के लिए पैसे मिलते बोल के, तो कौन भाई इनका जिम्मेदार है? मकामी लोग और समाजी कारकुन अक़लियतों की तरक्की से मुताल्लिक़ तरक्याती प्रोग्रामों और स्कीमात की मौसर अमल आवरी के लिए खुसूसी फंड्स अलॉट करने, शादी भाग्य स्कीम के ताल्लुक से मुख्तलिफ शराइत को हटाने और ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों के तहत इस्तिफादा कुनंदगान को जल्द रकम अदा करने की रियासती हुकूमत से मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझने के बाद अब हुक्काम ने रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। नेशनल गार्ड्स के जवान लगातार लापता लोगों को तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 450 से जायद रजाकार काम में लगे हुए हैं। इस भयानक आग से हवा में काफी आलूदगी पैदा हो गई है। वाज़ेह है कैलिफोर्निया के जंगलों में 8 नवंबर को आग लगी थी। यह आग तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रही।